नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों में साझा करें हमारे लिंक को, जिससे जो भी क्लासेस आएँ तो उसका लाभ आप सब ले पाएँ। दोस्तों, हम लोग इस समय अध्ययन कर रहे हैं सरस्वती पांडे की किताब से बिंदुवार अध्ययन कर रहे हैं और आज इसकी श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित काल विभाजन और इसका नामकरण। चलिए शुरू करते हैं। काल विभाजन और नामकरण। पहला बिंदु है जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। सबसे पहले हम लोग जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन देखते हैं। इन्होंने इसको 11 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है इनका चारण काल। इसका समय है 700 से 1300 ईस्वी। दूसरा है 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है जयसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा है मुगल दरबार। छठा है तुलसीदास। सातवां है रीति काव्य। आठवां है तुलसी के अन्य प्रवृत्ति। नवा है 18वीं शताब्दी। 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इनका 7वां जो है रीति काव्य, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके आने की संभावनाएं हैं परीक्षा में। चलिए आगे देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को क्या नाम दिया है? इन्होंने चारण काल से अभिहित किया है। ग्रियर्सन ने अपने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों को स्थान दिया। कितने? 9 कवि। पुष्य कवि, हुमार सिंह, केदार कुमार पाल, अनन्यदास, चंद, जगनीक, जोधराज और शारंगधर का इन्होंने चारण काल के अंतर्गत कवियों का उल्लेख किया है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। किसके आधार पर इनका काल विभाजन है? तो प्रवृत्तिगत। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया है। अब देखते हैं हम लोग मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। मिस्र बंधुओं ने सबसे पहले प्रारंभिक काल दिया है, मध्यकाल दिया है, अलंकृत काल दिया है और परिवर्तन काल दिया है। इसके बाद 5वां है वर्तमान काल। प्रारंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है, पूर्व प्रारंभिक काल और आरंभिक काल। तो जो पूर्व प्रारंभिक काल है 700 से 1343 विक्रम संवत तक। उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 तक। माध्यमिक काल को भी इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है पूर्व माध्यमिक काल और दूसरा है प्रौढ़ माध्यमिक काल। इसका समय आप लोग देख लीजिएगा। अगला है अलंकृत काल। अलंकृत काल को भी इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है, पूर्वालंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। चौथा है इनका परिवर्तन काल, जिसका समय है 1890 से 1924 विक्रम संवत तक। और 5वां है इनका वर्तमान काल। वर्तमान काल का जो समय है वो है 1926 से अब तक का। अगला आता है बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य शुक्ल का काल विभाजन। इन्होंने दोहरे मानदंड अपनाए हैं नामकरण को लेकर। आदिकाल, इसको उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है, जिसका सन इन्होंने 1850 से 1375 तक माना है। 1050 से 1875 तक माना है। दूसरा है पूर्व मध्यकाल। इसका इन्होंने भक्तिकाल नाम दिया है और इन्होंने भक्तिकाल का समय माना है 1375 से 1700 तक। ये विक्रम संवत में है। अगला है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को उन्होंने रीतिकाल की संज्ञा दी है और इसका समय माना है 1700 से 1900 तक। अगला है आधुनिक काल। चौथा भाग है आधुनिक काल। इसको उन्होंने गद्यकाल की संज्ञा दी है और समय इसका है 1900 से 1984 विक्रम संवत तक। पहला इन्होंने आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल कहा है, पूर्व मध्यकाल को उन्होंने भक्तिकाल कहा है, उत्तर मध्यकाल को इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने रीतिकाल कहा है और आधुनिक काल को गद्यकाल कहा है। ये था आचार्य शुक्ल का काल विभाजन। अगले हैं राम कुमार वर्मा जी का काल विभाजन है। इन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया है,
शुक्ल से मिलता जुलता ही इनका है, बस इन्होंने संधि काल और चरण काल नाम दे दिया है। तो जो संधि काल है उसका इस समय इन्होंने 750 से 1000 विक्रम संवत तक माना है। चरण काल का जो समय है वो उन्होंने 1000 से 1375 तक माना है। और भक्ति काल का जो समय है 1375 से 1700 तक। रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। आधुनिक काल 1900 से अब तक। ये था राम कुमार वर्मा जी का काल विभाजन। अगला देखते हैं गणपति चंद्र गुप्त जी का काल विभाजन। इनका जो काल विभाजन है इन्होंने 4 भागों में किया है इसको। पहला है आदिकाल। आदिकाल को उन्होंने माना है 1184 से 1350 तक। पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को उन्होंने 1350 से 1600 ईस्वी तक माना है। उत्तर मध्यकाल सन 1600 से 1857 तक माना है। और आधुनिक काल जो है वो 1857 से अब तक है। इनका दोस्तों ईस्वी में दिया हुआ है। और इनमें से प्रश्न इस तरीके से बनते हैं कि साहित्यकार वाइज पूछता है कि आदिकाल का समय किसने कब से कब तक माना है। आदिकाल पर ही दोस्तों ज़्यादा विवाद रहा है, तो आदिकाल का ही सन पूछता है कि ये कब से माना जाता है। तो आप आदिकाल को ही अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है नगेंद्र का काल विभाजन। नगेंद्र का जो काल विभाजन है वो इन्होंने किस प्रकार किया है। इन्होंने किया है आदिकाल। आदिकाल को इन्होंने माना है 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। ये 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक इन्होंने माना है। अगला है भक्तिकाल। भक्तिकाल को इन्होंने 14वीं सदी के मध्य से 7वीं सदी के मध्य तक माना है। अगला है रीतिकाल। रीतिकाल को उन्होंने 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक माना है। और आधुनिक काल है। आधुनिक काल को इन्होंने अन्य उपविभाजों में भी इसको विभाजित किया है, उपविभागों में। आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक माना जाता है। जिसके अन्य भाग हैं पुनर्जागरण यानी कि भारतेंदु काल। पुनर्जागरण किसको बोलते हैं? भारतेंदु काल को। इसका समय है 1857 से 1900 ईस्वी तक। अगले है जागरण सुधार काल। ये द्विवेदी काल को कहा जाता है, जागरण सुधार काल, 1900 से 1918 तक। अगले है छायावाद काल, 1918 से 1938 तक। और छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल को भी इन्होंने विभाजित किया है। ये 2 भाग हैं। पहला है प्रगति प्रयोग काल। प्रगति प्रयोग काल जो है वो 1938 से 1953 तक माना जाता है। और नवलेखन काल 1953 से अब तक। दोस्तों जो नगेंद्र का काल विभाजन है इसमें ये 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, पुनर्जागरण काल और जागरण सुधार काल। ये परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछे गए हैं कि भारतेंदु काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, या पुनर्जागरण काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो भारतेंदु काल। ऐसे ही जागरण सुधार काल किस काल को कहा जाता है, तो द्विवेदी काल या द्विवेदी युग को कहा जाता है। चलिए देखते हैं। आगे है बच्चन सिंह का काल विभाजन। बच्चन सिंह का काल विभाजन है, इन्होंने 4 भाग किए हैं इसकी। अपभ्रंश काल विभाजित किया है, अपभ्रंश काल, भक्तिकाल। भक्तिकाल के इन्होंने जो समय दिया है वो 1400 से 1650 तक दिया है। अगला है रीतिकाल। रीतिकाल को इन्होंने 1650 से 1857 तक दिया है। आधुनिक काल को इन्होंने 1857 से अब तक दिया है। ये था दोस्तों काल विभाजन। अब हम लोग देखते हैं आदिकाल के नामकरण की प्रक्रिया। नामकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम चरण काल नाम आता है। चरण काल नाम दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने। चरण काल जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने दिया है। अगला देखते हैं प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल जो है वो दिया है मिश्रबंधु जी ने। बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीरगाथा काल अभी हम पढ़ के आए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल शंकरतैन जी ने दिया है। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। संधि एवं चरण काल राम कुमार वर्मा जी ने दिया है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। आधार काल सुमन राजे ने दिया है। दोस्तों अन्य कुछ और काल नामकरण भी हैं आदिकाल के, उनको हम लोग देखते हैं। जैसे आधार काल है, तो आधार काल जो है वो सुमन राजे ने भी दिया है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि मोहन अवस्थी का भी नाम हम लोग देखते हैं आदिकाल के अंतर्गत।
इन्होंने भी आदिकाल को आधार काल कहा है। आधार काल को मोहन अवस्थी और सुमनाजी दोनों लोगों का नाम हम लोग देखते हैं। एक और नाम है दोस्तों अंधकार काल। अंधकार काल, अंधकार काल जो है, अंधकार काल को नाम दिया है पृथ्वीनाथ कमल ने। किसने दिया है? तो पृथ्वीनाथ कमल ने दिया है। अंधकार काल नाम दिया है आदिकाल का। अगला है दोस्तों, ये देखते हैं एक जयकाव्य काल भी नाम हम लोग पढ़ने में आया है। जयकाव्य काल लिख लें आप लोग, कहीं नोट कर लें इसको। जयकाव्य काल जो है वो दिया है रमा शंकर शुक्ल जी ने। किसने दिया है? रमाशंकर शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? जयकाव्य काल का है। एक अन्य नाम हम लोग देखते हैं संक्रमण काल। देखते हैं हम लोग संक्रमण काल। संक्रमण काल जो आता है, संक्रमण काल नाम दिया है हरिश्चंद्र वर्मा नाम के एक साहित्यकार हैं, उनका नाम आता है। इन्होंने संक्रमण काल जो है वो दो लोगों ने दिया है। एक तो हरिश्चंद्र वर्मा जी ने दिया है और दूसरा जो है वो राम खिलावन पांडे का नाम आता है। ठीक है, तो ये दो नाम है संक्रमण काल, हरिश्चंद्र वर्मा और राम खिलावन पांडे का नाम आता है। अगला है वासुदेव सिंह। वासुदेव सिंह है, इन्होंने जो नाम दिया है वो दिया है उद्भव काल। क्या दिया है? उद्भव काल। उद्भव काल किसने दिया है? तो उद्भव कहाँ से हुआ? वासुदेव। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं इसको। तो उद्भव काल वासुदेव जी ने दिया है। एक अन्य नाम भी है आविर्भाव काल। आविर्भाव काल आपने देखा होगा, कहीं पढ़ा होगा। इसको दिया है शैलेश जैदी ने। ठीक है दोस्तों, आविर्भाव काल नाम दिया है शैलेश जैदी ने। चलिए, ये थी आज की हमारी क्लास काल विभाजन और नामकरण से संबंधित। दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों में साझा करें। नमस्कार दोस्तों।